हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में दूरियां हैं, डिस्टेंस है, सेपरेशन है, ये क्या नया कुछ मोड़ लेकर आता है। हमेशा ही ख़त्म होना, दूरियों का कोई इसमें महत्व नहीं है। दूरियों का कोई महत्व नहीं है, ख़त्म होने के लिए नहीं आती ये जर्नी। ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए दूरी हमेशा के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। यही खासियत है ट्विन फ्लेम जर्नी की। कि नॉर्मल रिलेशनशिप में अगर कोई आता है जाता है तो कुछ और तरीके से चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप अवेकनिंग स्तर पर आने के बाद मिल जाते हो, उसके बाद आप थोड़ा सेपरेशन में आ जाते हो, अलग हो जाते हो, बातचीत बंद हो जाती है या दूरी आ जाती है आप लोगों के बीच में, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, या कुछ भी है, बातचीत नहीं हो रही, कुछ भी है, आपको लगता है कि अब तो ख़त्म हो गया सब, फ्यूचर कुछ नहीं था, बस ये सब फालतू में हमारी ज़िंदगी में ये सब हुआ था। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा है कि ये डिस्टेंस जो है ना, ये मैंडेटरी है इस जर्नी में। ये डिस्टेंस, ये दूरियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली दूरी, पहला सेपरेशन जो होगा, यानी कि किसी भी चीज़ से आपका सेपरेशन हो रहा है, आपसे, आपका अपने आप से हो रहा है, सोल शॉक लग रहा है, परेशान हो रहे हो, किसी से जुदा हो गए, किसी और रिश्ते में बहुत दुख तकलीफ मिल गई, सोल शॉक हो गए, मतलब परेशानी आ गई बहुत ज़्यादा। तो वो सब क्या हुआ है कि आपके अवेकनिंग के लिए ज़रूरी था। आप आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे, आप अपने चक्र पे काम करेंगे, आप अपने आप को सुधारेंगे, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उस पर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपके आगे बढ़ने के हिसाब से आपकी जर्नी निश्चित की जाती है। आपको बहुत नॉलेज आ गई है अपने बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में, अपने साथ होने वाली अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में, जो कुछ भी है, आप बहुत ज्ञान आपको आ गया है अपनी जर्नी में, आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है। उसके अलावा जब दूसरा सेपरेशन आता है, डिस्टेंस क्रिएट किया जाता है, यूनिवर्स के द्वारा किया जाता है, वो आप दोनों के बीच में होता है। सब जानने के बाद, अवेकनिंग होने के बाद, मिलने के बाद फिर दूरी आ रही है। क्यों आ रही है, क्या वजह है? तो उसकी वजह कभी भी एक एंड नहीं होती। सबसे बड़ी बात आपका यहाँ पर जो 3D में आप मिले ना, आपकी अवेकनिंग हुई, एक दूसरे से एक वाइब्रेशन महसूस हुई। अब उस वाइब्रेशन को कहाँ तक लेके जा रहे हैं आप, आध्यात्मिकता से जोड़ते हुए, अपने सक्सेस को होते हुए, आगे बढ़ते हुए, जन सामान्य की सहायता करने में, सोल पर्पस में कहाँ तक लेके चले गए आप उस वाइब्रेशन के थ्रू। लोग तो ज़िंदगी में आते हैं जाते हैं, बहुत होता है, पर किसी एक मोड़ पर आकर, बिल्कुल मैच्योरिटी के लेवल पर आकर, किसी इंसान का इस तरीके से आना और फिर वो जाना, और आपका वो अवेकनिंग, आपका वो ऊपर उठना, ये सब कुछ आपको कुछ विशेष महसूस करा देता है। जब उसके बाद सेपरेशन मायने नहीं रखता, उसके बाद आपकी दूरी मायने नहीं रखती, आपकी बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, ये कोई चीज़ मायने नहीं रखती। बस मायने रखता है तो सिर्फ इतना कि आप ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर एक दूसरे से मिले हो, जब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ उनसे बातें कर रहे हो या रोज़ आप दोनों मिल रहे हो। ना ही आप किसी और को ढूंढ रहे हो, ना ही आप किसी और चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहते हो बहुत ज़्यादा। आप बस अपने लक्ष्यों पर हो, और अगर आपको ज़िंदगी जीने का मौका दे किसी के साथ, तो आप उस व्यक्ति को चुनना पसंद करोगे। आप ऐसे मोड़ पर आप आ जाते हो, पूरी तरह से आप बिल्कुल अकेले होते हो उस वक्त। आपका जीवन साथी किसी भी वजह से आपसे दूरी बनाई हुई है, या कुछ ऐसा कुछ हो गया है कि आप बिल्कुल अकेले हो चुके हो। तो और वो सामने वाला व्यक्ति भी, यदि दोनों को ऐसी स्थिति में लाके यूनिवर्स ने खड़ा कर रखा है, एज भी आपकी अच्छी खासी है, मतलब आप 35, 38, 40 प्लस हैं, या 50 प्लस भी हैं, तो भी ऐसी स्थिति आपने देख ली है, झेल रहे हैं आप, कुछ हैं ऐसी स्थिति में। एक तरफ आपकी अवेकनिंग चले जा रही है, आपका सोल पर्पस चले जा रहा है, आपका काम चले जा रहा है, आपका आपका बौद्धिक स्तर ऊपर हो रहा है, सामाजिक स्तर भी ऊपर हो रहा है। एक तरफ आप अंदर मन के खाली हैं, अकेले हैं। ठीक है, आपके सराउंडिंग्स अच्छे हैं, आपके सब कुछ बढ़िया है, बट आप अंदर खालीपन महसूस करते हैं। सेम सामने वाला है, बट फिर भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि आप लोगों को भौतिक रूप से मिलने नहीं दे रही है। आप चाहते भी हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का सपोर्ट करना, साथ निभाना, क्योंकि ना आप ऑप्शन देख रहे हैं, ना वो ऑप्शन देख रहा, फिर भी आप दोनों किसी वजह से दूरी पे हो। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो रहा है, जो मैंने अभी अभी आपको सब कुछ बोला है, और फिर भी एक चीज़ आपके साथ कॉन्स्टेंटली चल रही है कि आपकी जितनी बात नहीं हो रही है, हाँ, ये आपको अजीब लगेगा, क्योंकि एक ये टाइटल है जो इसके नीचे लिखा है। आज आपको वीडियो का टाइटल देखकर ये लग रहा होगा कि मैंने क्या बताया है, कि डिस्टेंस और बात ना होना जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा आपकी इस जर्नी में ये चीज़ आपके साथ हो रही होगी कि बात नहीं हो पा रही, जितनी ज़्यादा, ये उतना अच्छा है, ये उतनी ज़्यादा गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। इस चीज़ को उस तरह से देखना शुरू कीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए,
ये जो जर्नी है ये आपको अपने आप से जोड़ने के लिए आती है, उन लोगों से जोड़ने के लिए आती है जो इस तरीके की जर्नी को फेस कर रहे होते हैं और फिर अपलिफ्ट हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, दुनिया में कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो कि बिल्कुल अनोखा अनूठा होता है, जो एक मिसाल जैसा होता है ना? तो ऐसे ही जो लोग अपने को जितना ज़्यादा ऊपर उठा सकते हैं वो उतना ज़्यादा प्रेज़ वाला काम कर जाते हैं, उतना ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, उतना ज़्यादा अपने फील्ड में बेस्ट ऑफ बेस्ट 1000% करके दिखाते हैं और नाम होता है उनका चारों तरफ। वो छोटे से घर के एक कोने में बैठ के गायब हो जाने के लिए नहीं आते आप, ये इतना जानो। आपकी सबके अंदर इतनी पोटेंशियल लेके भेजते हैं भगवान, जब आपको अवेकनिंग देनी होती है ना तो पोटेंशियल उतनी दे के भेजते हैं सबके अंदर बराबर वाली। पर हाँ, कोई-कोई उसे यूज़ कर पाता है, कोई-कोई सिर्फ़ इसी फेरे में लगा रह जाता है कि बात नहीं हुई, प्यार नहीं मिला, अकेलापन मिला, अधूरापन मिला, अब भी ऐसा धोखा, वैसा धोखा, ये वो। देखिए, एक चीज़ आई ट्रिगर करी आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको खींच तो रही है, आप ऊपर उठें या नीचे गिरें, अब आप उसका आप करेंगे फैसला। तो ये क्या है ना, जितना ज़्यादा आपकी बात नहीं हो रही है, उतना ज़्यादा यूनिवर्स में ये बात संकेत पहुँच रहा है कि आप अपने पे काम भी कर रहे हो और अपने आप को अपलिफ्ट भी कर रहे हो। ये है ही आपके लिए, जर्नी आप ही को देने के लिए आई है, दूसरा कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता इस जर्नी में अवेकनिंग के बाद इस सेपरेशन को झेलने का। आप ही फ़ायदा उठाओगे, सारा फ़ायदा ही आपको जाने वाला है। अब आप सोचेंगे ये क्या उल्टी-उल्टी बात है कि फ़ायदा जा रहा है, मिलेगा, सेपरेशन में दुःख मिलेगा तो फ़ायदा कहाँ से मिलेगा? तो फ़ायदा जब भी मिलेगा जो निखर-निखर के सामने आ रही है चीज़। अब ये देखो, जितनी ज़्यादा बात नहीं हो रही है वो इतना ज़्यादा, एक तो ये कन्फर्म हो गया कि जर्नी है, मतलब बात नहीं हो रही है, फिर भी बॉन्ड मजबूत होता चला जा रहा है। क्योंकि नॉर्मल चीज़ों में क्या होता है, नॉर्मल रिलेशनशिप में ये होता है कि जित आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है ना, ये जो कहावत प्रचलित है, ये नॉर्मल रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल सही है, एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल परफेक्ट है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मतलब आपके पुराने जितने भी रिलेशन रहे हैं, चाहे वो लव अफेयर रहे हैं, चाहे वो लव इंटरेस्ट हैं, या फिर कोई रिलेशनशिप रहे हैं, या फ्रेंड सर्कल रहा है, या पड़ोस रहा है, या कुछ भी रहा है, अगर वो नहीं मिल रहा है बहुत दिनों तक तो वो छूट जाता है इंसान। दिमाग में कहीं न कहीं मतलब अंदर रहता है, हाँ ठीक है, एक वो है, ठीक है, हाँ, ओके, ओके। ऐसा नहीं है कि अरे वो है तो वो ही तो है, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं ना, आप समझना इस बात को। वो और ये रिश्ता, ट्विन फ्लेम जर्नी का ये रिश्ता, इसमें क्या है, इसमें ये है कि जितना ज़्यादा दूरी, जितना ज़्यादा बात कम, उतना ज़्यादा वो गहरा और ज़्यादा अच्छा। मतलब ये सोचो कि जब बात बंद कर दी तो वो सीख पर निकला, सीख पर किसके? अपनी सीख पर निकला, अपनी आत्मा की खोज में निकला, उसकी खोज में निकला जिससे वो सच में प्यार कर सकता था, जो उसे सच में प्यार कर सकता, जो उसको कंप्लीट कर सकता था इस भौतिक रूप में। तो ये जो ढूँढ रहा है वो इंसान, और जब आपको कोई ढूँढ रहा है, तो कहीं न कहीं वो आप ही की चीज़ है जो आपको ढूँढ रही है ना? या तो चीज़ मालिक को ढूँढती है या मालिक चीज़ को ढूँढता है। तो दोनों में से जो भी अवेकनिंग कर ली, वो ढूँढ ही रहा है एक-दूसरे को। एक-दूसरे के आप मालिक भी हो और एक-दूसरे के आप दास भी हो। प्रेम में दास बन जाता है ना इंसान सामने वाले की का। तो ऐसे एक-दूसरे के होते हैं ये। बात नहीं होना एक अच्छा सिग्नल है, सीधी-सी बात इतनी है कि एक बार बात हो गई आपकी और आप फिर बात करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। तो फिर तो यहाँ पर ये है कि आप खींचते जा रहे हो नीचे की तरफ, भौतिक संसार की तरफ, उसमें ही वहीं ताने-बाने, वहीं सपने बुनने लगे 2 लोग मिलकर आपस में। मगर जब 2 लोग मिले, आध्यात्मिकता की जागृति हुई, दोनों ने एक-दूसरे से बातें की, ईश्वर की बातें की, अच्छी बातें की, आध्यात्मिक बातें हुईं, और ऐसा नहीं कि केवल बातें हुई और हट गए। कुछ एक अलग जला के, एक दिया जला के एक-दूसरे के दिलों में, तब अगर ये शांति हुई है, तो किसी न किसी अच्छे कहते हैं ना, एक बहार से पहले और एक तूफ़ान से पहले शांति तो आती है, पतझड़ तो आता है, लेकिन फिर बाहर आती है। तो उस पतझड़ के मौसम में टूटने से बेहतर है कि नई अच्छी जागृति का इंतज़ार करके अपने आप को पूरा मजबूत बनाए रखना, है ना? तो आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, बात ना होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, उतना ज़्यादा फ़ील करते हो आप, खुद ही देख लो अपने आप को आप। अब उस फीलिंग में आप रोने लगो, रो रहे हैं हम तो बुरी तरह से, परेशान हो रहे हैं हम तो, या फिर एक होप जगाए रखो और खुश रखो खुद को। हर वक़्त अपने आप को कनेक्टेड मानो उस व्यक्ति से। 2 ही रास्ते हैं, इनमें से एक कोई ना कोई अपनाना ही पड़ता है आपको। कितनी रीडिंग्स में जब लोग परेशान होते हुए आते हैं ना, उसके बाद जब वो सैटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं, नहीं मैम ये तो ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल निकल जाऊँगी मैं इस फ़ेज़ से। उसके बाद जब वो आती है ना दूसरी न्यूज़, वो दूसरी न्यूज़ उसी चीज़ की आती है कि मैम मैं तो बैलेंस हो गई और वहाँ पर वो डिसबैलेंस हो गया व्यक्ति, वो तो मतलब परेशान हो रहा है कि हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा-थोड़ा टाइम लगता है, धीरे-धीरे ये ताना-बाना बुना जाता है। सामने वाला थोड़ा बहुत अवेकन हो, थोड़ा बहुत अपने पे काम करने लगा हो, बस बात खत्म, छोड़ दो उसको वहीं।
ये नहीं कि आप उसके पीछे पड़ जाओगे, हाँ अब तुम ये कर रहे हो, अब तुम मेडिटेशन भी करो, सुनो अब तुम चक्रा भी करो, सुनो अब तुम भगवान का नाम लो, जप करो, ये करो, मुझे ढूंढो, मैं हूँ, ये हूँ। कुछ नहीं, छोड़ दो, अपने आप उड़ेगी वो पतंग उसकी। तो यही है, इसी बात में है सारा सार। और उड़ते उड़ते वो पतंग कहीं नहीं जाएगी, आपसे दूर नहीं जाएगी, आप ही के पास आएगी, आप ही की है डोर, आप ही के हाथ है उसकी। उसे तो उड़ान भरने दो, उसकी तो देखो कितनी ऊंची उड़ान है, कितना ज़्यादा वो अवेकन हो पाएगा, कितना ज़्यादा अपने पे काम कर पाएगा, कितना ज़्यादा खुद को निखार सकेगा। तो शिव शक्ति से यदि कुछ सीखना है तो यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि शिव ने शक्ति को उनकी अवेकनिंग के लिए छोड़ा, तपस्या के लिए छोड़ दिया, बार बार जाकर चेक भी नहीं किया, बार बार जाकर देखा भी नहीं अवेकनिंग हो रही है किस तरह हो रही है, ये सब छोड़ दिया था उन्होंने देखने के लिए। और ऐसे ही शक्ति ने भी शिव को पकड़ कर नहीं रखा, बस वो अपने से दूर हो गई, उनसे दूर हो गई और बिल्कुल शेल में चली गई। और उन्होंने बिल्कुल चेक नहीं किया कि अभी वो मेरे को सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, मैं जितना जप कर रही हूँ वो देख रहे नहीं देख रहे। उन्होंने भी छोड़ दिया, दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया ताकि एक दूसरे को पा सकें, उस लेवल तक पहुंच सके दोनों, जब एक दूसरे के बिना उनको पता लग जाए कि हाँ अब कोई हमारे बिना कोई अस्तित्व नहीं है, इस सारी जागृति का, इस पूरी प्रकृति का, इस सभी पूरे संसार का, हम दोनों के मिलन के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं है। हर देवी देवता ने उनसे यही बोला कि आपके मिलन के बिना तो कुछ नहीं होगा, आप मिलेंगे तभी तो सब कुछ है, आप ये जगत के लिए आपका मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए शिव और शक्ति का मिलना, प्रकृति और पुरुष का मिलना इस जग कल्याण के लिए ज़रूरी होता है और होता आया है और आगे भी रहेगा, लेकिन अवेकन होने के बाद, वो भी दोनों के, ना कि किसी एक के कि मैं तो कर रही हूँ काम, कम से कम उसकी तो अवेकनिंग हो जाए। वो भी कर रहा है काम तो मेरी हो जाए, वो नॉनवेज खाता है लेकिन मैं तो नहीं खाती, या मैं खाती हूँ वो तो नहीं खाता और हम क्यों नहीं मिल रहे हैं, या मुझे तो बड़ी दया है, मैं तो बड़ी परोपकारी हूँ, मैं तो बड़ी समझदार हूँ, ऐसी सोच भी रखना गलत है। आप हैं जो भी हैं, बस ईश्वर को समर्पित रखिए, वो जैसा है उसे भी ईश्वर को समर्पित रहना है, तभी ये चीज़ें होती हैं कामयाब। और हाँ, आपको एक बात बतानी है कि मैनिफेस्टेशन के लिए आप जितनी भी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, वो कैसे आप यूज़ करते हैं और कैसे आपके लिए मैनिफेस्टेशन नहीं काम कर रहा है, उसके लिए भी मैं आपको सलाह देती हूँ। बिल्कुल बेस्ट वे टेक्निक्स बता सकती हूँ कि क्या मैनिफेस्ट करने के लिए क्या कौन सा रिचुअल, स्विच वर्ड, क्या स्विच नंबर, या कौन सा ऐसा उपाय छोटा सा भी आप कर लेते हो, वाइट मैजिक बिल्कुल। तो उससे आप अपनी चीज़ें पा सकते हो किसी भी फील्ड में, कोई भी कुछ भी है, अगर आप उस पर हम 100% उसके प्रति काम करके उसे अपने, क्योंकि आपके इरादे हर चीज़ आपको लाकर दे देते हैं, बस उसे कैसे करना है ये थोड़ा-सा आप समझ लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल है तो वो तुरंत मिलेगी, अगर वो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी तो कुछ ऐसी बात दिखेगी, आपको खुद से समझ में आएगी और आप बिल्कुल ऐसे शांत हो जाते हो उस चीज़ के प्रति कि उसके लिए आप भागते ही नहीं हो, रोते नहीं हो, झींकते भी नहीं हो, ऐसा भी होता है। ये सब इस प्रोसेस में संभव है। तो और वो चीज़ ढूँढ-ढूँढ के आपके पास आती है फिर, जब आपको उसकी इतनी वैल्यू भी नहीं रहती है। आप बहुत खुश होते हो उस वक़्त पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें एक्सपीरियंस करने के लिए यदि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, कैसे क्या होना है जर्नी में, तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चीज़ें पूछ सकते हो, अपनी जर्नी को आगे कैसे बढ़ाना है, कहाँ अटक रहे हैं, सब कुछ है। जर्नी का कौन-सा फ़ेज़ चल रहा है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक पर्सनल सेशन के दौरान ही हो जाता है, ये बातचीत के दौरान पता चलता है किस चीज़ पर आपको काम करना है केवल, कौन से चक्र को आपको काम करना है, कौन से नंबर को आपको सर्व करना है, ये सब। ठीक है ना? तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।